हमारे माइंड में जब बहुत ज़्यादा केओस चल रही होती है ना, बातें बंद ही नहीं हो रही होती। हर वक्त कुछ ना कुछ पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, हर वक्त कुछ ना कुछ बस चलता ही रहता है। तो आखिर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत करें, कैसे हम अपने माइंड में ये चल रही बातों को एक फुल स्टॉप लगा दें। क्योंकि जेन्युइनली फुल स्टॉप लगाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, मेडिटेशन कर लो, आप माइंडफुलनेस कर लो, आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, बट आपका माइंड अगर उसे बात करने की आदत है, अगर वो अकेला नहीं रहना चाहता, तो ये उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है टू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स जो आपको हार्म कर सकती है। इसकी वजह से कुछ इनर कॉन्वर्जेशंस हमेशा चलते रहते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सर्टेन सिचुएशंस। बट यही कॉन्वर्जेशंस जब हद से ज़्यादा होने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करने लगता है। हमारे अंदर वो एंजाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली डू थिंग्स। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसकी मदद से आप एक्चुअली अपने माइंड की जो टॉकिंग है ना, उसको एक आधार दे सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये आपको जेन्युइनली हेल्प करेगा आपके माइंड के जो रॉ आइडियाज होते हैं ना, उनको एक्चुअली रियल में कन्वर्ट करने में। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन राइटिंग। और राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने अपनी डायरी उठाई और कुछ फिक्शनल फैंटेसी या फिर क्या आप चाहते हो अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपको स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। आपको अपने थॉट्स के बारे में लिखना है। और थॉट्स में और आपके आइडियाज में डिफरेंस होता है। थॉट इज समथिंग जो आपको इंस्टेंटली हिट करता है या ट्रिगर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर एक थॉट आया कि यार अगर मैं घर के बाहर जाऊं, कुछ हो गया तो इट्स अ नेगेटिव थॉट, राइट। पर जब ये थॉट आता है वो किसी ना किसी ट्रिगर से बेस्ड होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपली घर से बाहर निकलने का जो आपका डर है या फिर कहीं भी बाहर अकेले जाने में आपको जो फील होता है उसे लिखिए। फिर उसके रीजंस को फाइंड कीजिए। सिर्फ अपने थॉट को लिख देना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट स्टेप होता है उन थॉट्स को आपको कन्वर्ट करना होता है रीजंस में, कि मुझे ये डर आया तो उसका रीजन क्यों है, वो रीजन किसकी वजह से आया था। जब आप इसको रिवर्स वे में लिखते चले जाओगे ना, अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो थिंक अबाउट कि कौन सी चीजें डिस्टर्ब करती है तो क्यों करती है, उनका रीजन लिखोगे। कोई आइडिया आ रहा है, वो लिखा तुमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैठे बैठे तुम्हें अचानक से आइडिया आया कि यार आई कैन डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, वो तुमने लिखा। मे बी हो सकता है तुम्हें कोई आइडिया आया, तुमने वो भी लिखा। वो आइडिया किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, कुछ तो इंस्पायर कर रहा होगा। मे बी तुम्हारा एनवायरमेंट, मे बी कोई फ्रेंड, मे बी कोई बुक, मे बी किसी शो को देख करके तुम्हें कोई इंस्पिरेशन हिट की हो। वो रीजन लिखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया, क्या थॉट आया, वो थॉट किस चीज की वजह से आया, वो चीज तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, उसको लिखो। इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और तुम्हें लगे कि यार ये करने में तो मेरा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, पर ट्रस्ट मी, जब आपकी आदत हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इट वुड बी लाइक एन एक्टिविटी जिसको आप लाइफ लॉन्ग करना प्रेफर करोगे। बिकॉज ये आपके माइंड को वो क्लैरिटी देता है जो आप किसी और एक्टिविटी से नहीं पा सकते हैं। जब आपके थॉट्स पूरी तरह से आपकी डायरी पे आ जाते हैं, उन थॉट्स के रीजंस आ जाते हैं, वो थॉट्स आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। अगर वो क्रिएटिव थॉट्स होते हैं तो उससे आप कुछ अच्छा बना सकते हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उन्हें एड्रेस करते ही उन थॉट्स की पावर रिड्यूस हो जाती है, वो आपके ऊपर से अपनी पावर को खो देते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स फिर आपको परेशान नहीं करते। सो सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में हर एक थॉट को जो भी आ रहा है उस चीज को अगर आप लिखते जा रहे हैं, उसके ट्रिगर्स को लिखते जा रहे हैं, उससे क्या चीजें इम्पैक्ट होती हैं आपको, क्या चीजें पसंद आ रही हैं, क्यों आ रही है, उसका क्या रीजन है, एवरीथिंग जब आप सोचोगे ना लिखते वक्त तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा। इट्स नॉट लाइक अ प्रोसेस जो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि क्यों मुझे ये पसंद है, इसका क्या रीजन हो सकता है। किसी और को बताने में शायद आपको झिझक हो, पर जब आप खुद के लिए लिख रहे होगे ना, तो आपको अच्छे से पता होगा अंदर से कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे क्यों पसंद है। कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कोई पॉजिटिव थॉट आया है, कोई इंस्पिरेशन आई तो वो किसकी वजह से आ रही है। एवरीथिंग योर माइंड नोज, योर हार्ट नोज, यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन। और जब आप लिखने लगोगे ना, और इन पूरे प्रोसेस को लाइक थॉट, वो थॉट के पीछे का ट्रिगर, वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, वो कहाँ से आया थॉट, और क्या क्या चीज़ें आपको उससे रिलेटेड याद आ रही हैं,
जब आप वो लिखते चले जाओगे तो इवेंचुअली आपका माइंड इतना ज़्यादा रिलीव्ड फील करेगा कि आप नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी को जन्म दे सकते हैं। आप नई चीज़ों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं और ये आपको लाइफ में इतना फोकस्ड बना देगा कि आपको दोबारा कभी प्रोक्रास्टिनेशन या लेज़ीनेस जैसी फीलिंग आएगी ही नहीं। बिकॉज़ ये फीलिंग्स पनपती हैं जब आपका माइंड खाली नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली सोच रहा होता है। और जब जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जब वो आपने अपने पेपर पे उतार दिया, उसके रीज़न्स उतार दिए, सोच का आधार ही खत्म हो गया। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड स्पेस इन योर माइंड जो आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर आज के इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप आज से ही अपनी डायरी में अपने थॉट्स को लिखना शुरू करेंगे, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को मेंशन करना शुरू करेंगे, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।